आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट की दुनिया के सबसे बड़े नाम के बारे में, जिसका नाम है टर्की बाइसेप्स। यस, इसकी हरकतें देखने के बाद इसको यही कहा जा सकता है, बियर बाइसेप्स वगैरह नहीं है, ये है टर्की बाइसेप्स। रेलेवेंस गेन करने के लिए टर्की बाइसेप्स कुछ भी कर सकता है, और वही रेलेवेंस गेन करने के लिए रिसेंटली टर्की बाइसेप्स चला गया समय रैना के शो में, जिसका नाम है द लेटेंट शो। अब ये शो जो है अपने डार्क ह्यूमर के लिए जाना जाता है। वैसे मैं इस शो का बहुत कोई बड़ा फैन नहीं हूं, मुझे ज्यादा जोक्स पसंद नहीं है। समय रैना के कुछ कुछ जोक्स ठीक तरीके से लैंड कर जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जोक्स जो हैं बहुत बुरी तरीके से लैंड करते हैं, मुझे उन पे कोई भी हंसी नहीं आती। लेकिन इसको एक बार को मान सकते हैं कि ये चीज पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। लेकिन क्या डार्क ह्यूमर के नाम पे आप कुछ भी यहां पर बोले चले जाओगे? समय रैना के लेटेंट शो पे आकर के टर्की बाइसेप्स ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसको मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन इतना बीप करके दिखाऊंगा क्योंकि अगर एक भी बीप उसमें से छूट गया तो आपके कानों में से खून बहने लग जाएगा। ऐसी अश्लील बातें, इनफैक्ट अश्लील बातें तो छोड़ो, अश्लीलता प्रो मैक्स यहां पर कर दी गई है। अब ये अश्लीलता प्रो मैक्स तो करी गई है, लेकिन आपको आगे चल के भी दिखाऊंगा कि ये बंदा जो अश्लील बातें यहां पर कर रहा है, ये पहले जो है ये स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा था, ये भगवान की कर्मों की बातें कर रहा था, और इन्हीं सब बातों को कर करके इसने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन करने का काम किया है। इसने मोदी जी से भी अवार्ड लेने का काम किया है। सारी पुरानी वीडियोस लेकर के आया हूं, लेकिन उससे पहले जरा इसकी रीसेंट वीडियो को देखो। इसने भाई ऐसी घटिया बात बोली है कि मैं इसको बोल भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन बोलूंगा फिर भी यहां पर इसलिए जिससे कि आपको समझ में आए कि डार्क ह्यूमर के नाम पर आखिरकार क्या परोसा जा रहा है हमारे देश के अंदर, और हमारे देश के पीएम ऐसे लोगों को अवार्ड कर रहे हैं। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the सीरियसली भाई, रेलेवेंस गेन करने के लिए क्या क्या यहां पर बातें करी जा रही है। अब जरा आप कहीं भी किसी भी एंगल से मुझे इसको देख करके बताओ कि क्या ये आपको ह्यूमर लग रहा है। डार्क ह्यूमर के बारे में भी अगर यहां पर बात करी जाए तो डार्क ह्यूमर भी क्या आपको यहां पर कहीं पर से भी लग रहा है? डेफिनेटली मुझे तो नहीं लग रहा। एक टाइम पर जहां पर ह्यूमर के बारे में अगर बात करी जाती थी तो जसपाल भट्टी जैसे लोगों का नाम सामने आता था, या फिर कपिल शर्मा शो को भी अगर आप उठा करके देख लो तो बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो आपको बहुत फनी लगेंगे। आप कॉमेडी सर्कस उठा करके देख लो, आपको बहुत सारे एपिसोड्स फनी लगेंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा उठा करके देख लो, आपको बहुत चीजें यहां पर भी फनी लगेंगी। लेकिन डार्क ह्यूमर के नाम पर क्या ये सब चीजें फनी है? मुझे तो डेफिनेटली नहीं लग रही। अबे ये चीजें इतनी ज्यादा टॉक्सिक है, इतनी ज्यादा टॉक्सिक है कि एक बार को एंड्रू टेड भी इसको देख करके सोचेगा कि भाई यो क्या कह रहा है। इनफैक्ट टर्की अलाहाबादिया यहीं पर नहीं रुकता। इसके अलावा एक और इसका क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और सोशल मीडिया पे भयंकर इसको लेकर के हल्ला मचा हुआ है। लेफ्ट और राइट विंग दोनों के लोग इसको बुरी तरीके से बजाने का काम कर रहे हैं। ये हर जगह बात करता रहता है सेक्स के बारे में। मुझे लगता है इतने एक्शन के बाद शायद रणवीर अलाहाबादिया को यहाँ पर थोड़ा सा तो मजा आ ही रहा होगा। यहां पर मैंने सारी चीजें बीप कर रखी है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि रणवीर अलाहाबादिया क्या बोलने की यहां पर कोशिश कर रहा है। सोचो, ये आदमी पॉडकास्ट करता है, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करता है, नो फैप के बारे में ये बात करता है, और इसके ऊपर इसने भतेरे अपने शोज को चलाने का काम किया है। इनफैक्ट एक टाइम पर इसकी रील्स हर जगह वायरल होती थी नो फैप के बारे में, और अब ये आदमी किस तरीके की यहां पर बातें कर रहा है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, एक पुराना इसका शो है जहां पर यह आदमी अपनी माता जी को भी लेकर के आया था अपने एक पॉडकास्ट के अंदर। अपनी माता जी से इसने बातें करी थी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इसकी इस घटिया बात को सुनने के बाद कि इसके माता पिता भी इसी घटिया मेंटालिटी के ही होंगे, तभी डेफिनेटली उनका बेटा इस तरीके की बातें कर रहा है। इनफैक्ट ये जो समय रैना और ये जो रणवीर अलाहाबादिया टाइप के जो लोग हैं ना, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अपने बच्चों को किस तरीके से पालना पोसना और बड़ा करना नहीं चाहिए आपको। देखो, यूजुअली मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता भी नहीं हूं, लेकिन ये एक पूरी सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स हैं ये हमारे देश के, एंड अगर इन्फ्लुएंसर्स ही इस तरीके की बातें करेंगे तो सोसाइटी के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। एक इन्फ्लुएंसर यहां पर ये कह रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को संभोग करते हुए देख सकते हो क्या पूरी लाइफ। इस तरीके की बातें अगर इन्फ्लुएंसर बोलेगा तो लोगों के बीच में क्या मैसेज जाएगा? अगर 4 लोग भी इस बात से इन्फ्लुएंस
वायलेंस हो जाते तो आप समझ सकते हो कि समाज के अंदर कितनी ज्यादा घटियापन, कितना ज्यादा कीचड़ यहाँ पर भर जाएगा। एंड अब आपको दिखाना चाहता हूँ, मोदी जी ने इनको अवार्ड देने का काम किया था। यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी ने रणवीर अलाहाबादिया को बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया था, साथ में बातचीत भी करी थी, योगा की बात भी करी थी। एंड मुझे तो एक बार को ये लग रहा था कि शायद मोदी जी भी रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आ जाएंगे, लेकिन मोदी जी नहीं आए तो क्या हुआ, मोदी जी की पार्टी के लोग रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आए हैं। नितिन गडकरी रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आए हैं, एस जयशंकर रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आए हैं, और दर्जनों लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी के आपको दिख जाएंगे, जो कि रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में आए होंगे। अपनी बात उन्होंने रखी होगी और उनकी बात को और ज्यादा हाईलाइट भी यहां पर किया होगा। फिल्म स्टार्स भी इनके पॉडकास्ट में आते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज भी इनके पॉडकास्ट में आते हैं, और फिर भी ये आदमी इस तरीके की बातें कर रहा है। अब जरा कुछ पुरानी वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूं, और एक वीडियो में तो हालत ऐसी है कि इसने अपने कमेंट सेक्शन को ही बंद करके रख दिया है। ये भाई साहब बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जरा सुनो। Visiting Banaras was the biggest shift in my own spiritual journey. Of all the temples there, for some reason, the moment I heard about something called a Kal Bhairav Mandir, I was drawn to that immediately. I didn't know why. Went to the temple, documented it, had an intensely connected experience. I felt at home in that. That's what led me to studying more about that particular devta or god. What I got to know is that it was a form of Shiva. काल भैरव मंदिर जाकर के इनकी एकदम से स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट यहां पर हो चुकी है, और कुंभ मेले में जाकर भी पता नहीं इस तरीके की बातें इस आदमी ने डेफिनेटली करी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ ये आदमी किस तरीके की बातें कर रहा है, क्या कहीं भी हिंदू धर्म में इस तरीके की बातों को सपोर्ट किया जाता है? हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अब उन्हीं में से काफी सारे लोग इस आदमी की इस घटिया टिप्पणी के ऊपर चुप बैठे हुए हैं। ये हैं हमारे संस्कारी लोग। उदित नारायण की चुम्मी वीडियोस लास्ट वीक हमारे सामने आई थी, और हम ये देख करके हैरान थे कि उदित नारायण जी आखिरकार आपने क्या किया, कितना अश्लीलपना यहां पर किया है। लेकिन ये उदित नारायण से भी 10 हाथ आगे निकल चुका है। उदित नारायण की हरकतों को देखने के बाद लग रहा था इतना अश्लील तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद आ गए रणवीर अलाहाबादिया, हर की बाइसेप्स। एंड जैसे मैंने शुरुआत में यहां पर जिक्र किया कि हमारे देश में ह्यूमर क्या होता था, जसपाल भट्टी के शोज आपको याद होंगे, ह्यूमर उनके अंदर कूट कूट के भरा होता था, उसके साथ सोशल मैसेज भी उनके अंदर होता था। एंड उसके बाद अगर बात करी जाए तो कपिल शर्मा शो, यहां पर भी हमारे को ह्यूमर देखने को काफी बार मिला है। काफी सारे एपिसोड्स हमारे को बेकार लग सकते हैं, ठंडे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी इस चीप लेवल का डार्क ह्यूमर और डार्क ह्यूमर के नाम पर अश्लीलता तो डेफिनेटली नहीं परोसी जा सकती कहीं पर भी। अब सरकार ने बहुत सारे नॉर्म्स बना रखे हैं, यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर्स के लिए नॉर्म्स बना रखे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करा रखी है, उनके ऊपर टाइम टाइम यहाँ पर एक्शंस भी लिए जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर क्या कभी एक्शन लिया जाएगा? डेफिनेटली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों को मोदी जी ने खुद ही अवार्ड देने का काम किया है। एक्शन कहां से ले लेंगे इनके ऊपर? यही अवार्ड एक्शन था इनका। The moment you understand the concept of karma, you understand the concept of rebirth, which I truly, truly believe in. And for the people who say that, how can you prove that it exists? My question to you is, how can you prove that it doesn't exist? None of us can prove anything. What we can do is feel our own experiences or turn towards wisdom. There must be some truth in that concept, which has caused so many books to be written on that concept, which has caused so many evolved people to turn to spirituality, so many evolved people to talk about karma so often. There has to be some truth. And if you're going to switch off that possibility completely, you're limiting your own growth. You have to be open. That's the basis of spiritual growth. Be open and curious. Don't come to conclusions. भाई साहब डजंट एग्जिस्ट तो यहाँ पर आपका आगे चल के करियर करने वाला है। जिस तरीके की आपने बातें करी हैं यहाँ पर, ये डार्क ह्यूमर जो आपने परोसा है, माँ आपके पिछवाड़े पे 4 चप्पल मारेगी और पापा जो है वो भी आपके बूथड़े पे 4 थपेड़े मारेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका फ्यूचर भी खड्डे में जाएगा और लोग भी आपको कैंसिल करने का काम करेंगे। रेलेवेंस गेन करने के चक्कर में, अबे गधे, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? रेलेवेंस गेन करने के लिए और पॉडकास्ट शोज बनाता, थोड़ा सा और मेहनत करता, बीजेपी के लोगों को बुलाता, उनसे बोलता प्रमोट करे, मोदी जी के साथ एक पॉडकास्ट कर लेता। ऐसी अश्लीलपना करने को किसने तुझे कहा था? तेरी पीआर टीम ने अगर तुझे कहा होगा ये करने के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही सड़ी हुई तेरी पीआर टीम है। इनफैक्ट समय रैना के बारे में भी यहां पर बात करना चाहता हूं। अगर इसने ये बात बोल ही दी थी ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के, तो समय रैना ने इसको अपलोड करने से पहले क्यों यहां पर से सेंसर करने का काम नहीं किया? समय रैना को पता था ये बात अच्छे तरीके से कि जब ये क्लिप सोशल मीडिया पे आएगी तो
तो पूरी तरीके से तहलका मच जाएगा। पहले ही द लेट एंड शो काफी दिनों से काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन समय रैना ने सोचा कि क्यों ना और ज्यादा इसको ट्रेंड कराया जाए। लेकिन इस ट्रेंड कराने के चक्कर में तुम लोगों के और बच्चों के अंदर क्या इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को। और उसके बाद यहां पर गालियां दी जाती है ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स को, जो कि समाज के अंदर एक इंपैक्ट डालने का काम कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि ये तो लेफ्टिस्ट है। मेरे हिसाब से समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया से बेटर तो यहां पर एलवीश यादव जैसे लोग हैं, जो खुलेआम ये बोलते तो हैं कि वो आखिरकार क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनका एजेंडा है, क्या उनका पर्पस है यहां पर। अगर वो चाहते हैं कि हिंदुत्व हो हमारे देश के अंदर या फिर हिंदू राष्ट्र बने हमारा देश, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो डिस्गाइज नहीं है यहां पर, बहरूपिये की तरह यहां पर एक इंटेलेक्ट बन के नहीं बैठे हुए और उसके बाद यहां पर आके ये नहीं बोल रहे कि माता पिता को संभोग करते हुए देखो। मुझे लग रहा है ये आदमी वही देख देख कर बड़ा हुआ है। मैंने सीखा स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि दिन का कुछ समय, मैं मानता हूँ कि 1 घंटा होना चाहिए, पर अगर 20 मिनट भी हो गए, 15 मिनट भी ये कर लिए। अगर आपने ध्यान पर ध्यान किया या अगर आपने पूजा करी या कुछ प्रैक्टिस करी, बेसिकली आप बस अकेले में बैठकर मंत्र जाप भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बड़ी बड़ी बातें करी जा रही हैं। यहाँ पर धर्म गुरुओं को बुलाया जा रहा है, पंडितों को बुलाया जा रहा है, योगियों को बुलाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि ये जो चैनल है ना बियर बाइसेप्स का, ये पूरी तरीके से प्रो हिंदू है। ये हिंदुओं के लिए चैनल बनाया गया है। हिंदुओं की बातों को इसमें आगे रखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी को आगे रखा जाता है। खुद भाई साहब जो है बहुत बड़े स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं यहाँ पर। अब आप खुद बताओ, जो आदमी स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुका होगा, क्या वो इस तरीके से माता पिता के संभोग की यहाँ पर बातें करेगा? डेफिनेटली नहीं करने वाला। ये सिर्फ लोगों को डैश बनाने का काम कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी की जो बातें कर रहा है ना, मुझे लगता है आधे घंटे स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा है, आधे घंटे नशे फूकने की यहां पर बात करता है। इनफैक्ट इसकी टीम के कुछ और भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो लोग भी ऐसे दिखाते हैं जैसे कि भैया इनको तो सब कुछ पता है, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा ये समझदार टाइप के प्राणी हैं, इंटेलेक्ट हैं ये लोग। लेकिन किस तरीके के इंटेलेक्ट हैं, इसकी बातों को सुन के साफ साफ लगता है सिर्फ रेलेवेंस गेन करने के लिए क्या घटियापन यहां पर परोसा जा रहा है। कॉमेडी है आथू। इनफैक्ट अगर समय रैना के बारे में बात करी जाए तो समय रैना को तो रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने अपने शो के ऊपर बुलाने का काम किया था। अमिताभ बच्चन जो खुद इतने संस्कारी बनते हैं। परंपरा, प्रतिज्ञा, अनुशासन, एक फिल्म में इनका डायलॉग था, उसके बाद से उसी डायलॉग के साथ चल रहे हैं अमिताभ बच्चन। वो समय रैना को यहां पर बुलाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुला करके अपने शो करोड़पति को भी ये लोग इस टाइम पर वापस टीआरपीस दिलवा सकते हैं। लेकिन क्या टीआरपीस दिलवाने के लिए समाज के अंदर इस तरीके का इन्फ्लुएंस और उसको पुश देना सही है? मुझे तो ये कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अमिताभ बच्चन, इनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। इन्होंने तो अपने जमाने में क्या क्या हरकतें यहां पर कर रखी हैं। इनके कच्चे चिट्टे खोलने बैठ गया तो 2-4 वीडियो बॉलीवुड चैनल पे अपने आप बन जाएंगी। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये जो डार्क ह्यूमर का कल्चर यहां पर चल रहा है, जिसमें कुछ भी बात बोल के निकल जाओ और उसको कह दो कि ये तो डार्क ह्यूमर है, देखो मैंने तो मजाक किया था, इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं। देखो यार, हम लोग भी यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, हम लोग भी यहाँ पर सवाल उठाते हैं, मोदी जी के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मोदी जी ने काम अच्छा नहीं करा, फालतू की एक्टिंग करते रहते हैं, हर जगह जाके झूठ फैलाने की बातें करते हैं और इनकी पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है, तो ये मैं बेस के ऊपर कहूंगा, ये मैं फैक्ट्स के ऊपर कहूंगा। लेकिन अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं एकदम से कि मोदी जी के तो फलानी फलानी फीमेल पॉलिटिशियन के साथ इस तरीके के रिश्ते हैं और उसके बाद ये कह के निकल जाऊं कि ये तो डार्क ह्यूमर था, तो मेरे से ज्यादा बड़ा चोमू यहां पर कोई नहीं होने वाला। इनफैक्ट अगर मेरी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी यहां पर है, उसके बावजूद भी मेरे को एक बाउंड्रीज के अंदर यहां पर रहना जरूरी है और रहना चाहिए भी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग सुनते हैं, हमारे जैसे लोगों को बहुत सारे लोग सुनते हैं एंड बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसी बातों को सुन करके। इनमें से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स तो बन चुके हैं, इनके पास 10-10 मिलियन फॉलोअर्स भी यहां पर हैं, लेकिन अकल इनके पास 2 कौड़ी की भी नहीं है। इनफैक्ट इनको सिर्फ इतना ही चाहिए कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते रहे, चाहे फिर वो झूठ बोल करके आए, देश को बांट करके आए, किसी भी तरीके से आए, इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको बस व्यूज चाहिए, व्यूज दो, व्यूज दो। एंड ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बात यहां पर बियर बाइसेप्स ने बोली है, ये बात अपने माता पिता के सामने ये आदमी कभी भी नहीं बोल सकता, खास तौर से अपनी माता के सामने कभी भी नहीं बोल सकता। अगर इसने कभी बोल दिया ना तो 4 चप्पल पिछवाड़े पे ऐसी पड़ेंगी कि 10 दिन तक सोफे पे नहीं बैठ पाएगा ये। अब जहां पर इन इन्फ्लुएंसर्स की तो गलती है, दूसरी तरफ मैं जनता से भी यहां पर बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस तरीके की चीजों को और ज्यादा पुश ना दें। डार्क ह्यूमर और डिसेंसी के बीच में एक बैलेंस बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर ये बात बोलूं कि सलमान खान सबसे फ्री किस दिन होते हैं, 14 फरवरी के दिन, तो शायद इसको डार्क ह्यूमर में
कहा जा सकता है, क्योंकि सलमान खान की शादी नहीं हुई, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन अगर मैं ये बात बोलनी शुरू कर दूं कि सलमान खान 14 फरवरी को जो है 10 लड़कियों को अपने घर में बुलाने का काम करते हैं, तो ये डार्क ह्यूमर नहीं होने वाला है। अब इस शो के क्रिएटर्स की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट निकल कर नहीं आया, लेकिन यही सबसे बड़ा उनका पर्पस है। कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर देंगे तो सारी की सारी कंट्रोवर्सी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। समय रैना और ये सारे क्रिएटर्स ये चाहते हैं शो के कि ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा बढ़े, शो को और ज्यादा टीआरपीज मिले, क्योंकि जितनी टीआरपीज मिलेंगी उतने ही तो स्पॉन्सर्स मिलेंगे यहाँ पे। समय रैना और बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस अक्सर इस बात को बोलते हैं कि ये कॉमेडी है, कॉमेडी के बारे में सोचना ज्यादा नहीं चाहिए, दिमाग अपना खाली छोड़ करके आना चाहिए, कॉमेडी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कॉमेडी इस तरीके की करी जाए तो उसकी डेफिनेटली एक जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 10 बच्चों के दिमाग में भी इस तरीके की बातें भर रहे हो, क्योंकि बच्चे ही हैं आपके ऑडियंस, कोई बहुत ज्यादा मैच्योर लोग तो है नहीं, तो डेफिनेटली हमारा समाज एक बहुत ही ज्यादा सड़े हुए रास्ते पे चलता हुआ जा रहा है। एंड इसके लिए अगर कोई एक जिम्मेदार है तो वो आप ही लोगों और कोई नहीं है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत मुसीबत होती है कि हर बार नया क्या लेकर के आए, क्या ऐसी चीज लेकर के आए कि हमारे ऑडियंस पूरी तरीके से शॉक हो जाएं। ऐसी चीजें लेकर के आनी चाहिए, लेकिन लोगों को शॉक करने के चक्कर में हमारे देश को ऐसे झटके नहीं देने चाहिए। समाज के अंदर इस तरीके के कचरे को यहाँ पर नहीं भरना चाहिए किसी भी तरीके से। इनफैक्ट अगर आप लेटेंट शो को उठा करके देख लो तो इसके जितने भी पास्ट एपिसोड्स हैं, अगर मैं इसके 2-4 एपिसोड्स को हटा दूं तो सारे के सारे एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि आप अपने माँ बाप के साथ बैठकर नहीं देख सकते, भाई बहन के साथ भी बैठकर नहीं देख सकते, और अगर कुछ लोग अपने स्पाउस के साथ भी बैठ करके देखें तो शायद वहां पर भी वो लोग अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। इस लेवल का घटियापन यहाँ पर भरा जाता है। हाँ, कुछ शोज ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं, कुछ जोक ऐसे हैं समय रैना के जो कि सही तरीके से लैंड करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बाकी चीजें हैं जो समाज के अंदर घटिया इन्फ्लुएंस डाल रही हैं, और उसके बारे में सरकार को बात करनी चाहिए। लेकिन सरकार इसके बारे में बात नहीं करेगी, सरकार तो उल्टा ऐसे लोगों को अवार्ड देने का काम करेगी। समय रैना यहाँ पर एक रोना गाना करते हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे लगता है कि वो कश्मीरी पंडित की बात को भी सिर्फ यूज करते थे और इसलिए बोलते थे जिससे उनको और ज्यादा रेलेवेंस यहाँ पर मिल पाए। हर गलत चीज समय रैना करता है यहाँ पर, लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि उसको एक रेलेवेंस चाहिए होता है, उसको अपनी शो की टीआरपी चाहिए होती है। लेकिन इसके पीछे समय रैना ये नहीं देख रहा कि वो समाज में, हमारे देश के बच्चों में आने वाले कल में किस तरीके की घटिया चीजों को भर रहा है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये डार्क ह्यूमर के नाम पर ये जो घटिया चीजें परोसी जा रही हैं, क्या ये सही है या फिर गलत है, और क्या इसके ऊपर सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। साथ ही लोग इसको क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, फनी तरीके से निकालो, किसी भी तरीके से निकालो, लेकिन अश्लील तरीके से मत निकालना प्लीज, क्योंकि मैं यहां पर अश्लीलपन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।